अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा एमसीक्यू सीरीज़ में वीडियो नंबर 5 है और चैप्टर हमारा जो है वो है कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। सो इसके अकॉर्डिंग आज हम जो है वो जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। सो मेरे साथ वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आप लोगों की भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके। सो हमारे पास यहाँ पर पहला एमसीक्यू है कि रिसेप्टर आर स्पेशलाइज टू डिटेक्ट, यानी कि हमने ये बताना है कि रिसेप्टर किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, हार्मोन्स को, स्टिमुलाई को, एंजाइम को या ब्लड प्रेशर को। तो हमें पता है एंजाइम किसको रिसीव करते हैं, किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं डिटेक्ट करने के लिए, वो होती है जी हमारे पास स्टिमुलाई। नेक्स्ट हमारे पास है कि फोटो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन। अब फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है जी लाइट, ठीक है ना। अब लाइट को डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच रिसेप्टर डिटेक्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाला जो हमारे पास रिसेप्टर है वो कौन सा है? कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर। तो हमें पता है टेम्परेचर को कौन सा रिसेप्टर डिटेक्ट करता है? थर्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। अब हमने न्यूरॉन का जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट बताना है उसके स्ट्रक्चर में से। डेंड्राइट है, एक्सॉन है, सेल बॉडी है या फिर साइनैप्स है। तो हमें पता है वो कौन होता है जी, वो होता है एक्सॉन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेंड्राइट फंक्शन इज टू। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास न्यूरॉन होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी? एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के ऊपर दो तरह के धागे होते हैं, एक छोटे छोटे और एक हमारे पास क्या होता है? लंबे वाला धागा होता है। जो ये छोटे वाले धागे होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जी डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है? कैरी करते हैं इम्पल्स अवे या फिर रिसीव इम्पल्स, प्रोड्यूस एनर्जी या फिर स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इम्पल्स को, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये डेंड्राइट्स होंगी, ये किसी भी इम्पल्स को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। नेक्स्ट है माइलिन शीथ इंक्रीज। माइलिन शीथ जो होती है ना, ये इंक्रीज करती है, क्या इंक्रीज करती है? साइज को, स्पीड ऑफ द इम्पल्स को, स्ट्रेंथ को या फिर एनर्जी को। तो हमें पता है माइलिन शीथ जो है किसको इंक्रीज करती है? स्पीड ऑफ द इम्पल्स को। नेक्स्ट है कि नोड ऑफ रनवेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर। अब ये जो हमारे पास गैप होते हैं, ठीक है ना, ये देखिए ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन के ऊपर ये हमारे पास क्या होते हैं? ये जो हमारे पास गैप होते हैं, ये वाले गैप, इसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रनवीर कहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, साल्टेटरी कंडक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए। सो हमें पता है कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन के लिए। अब साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? जंपिंग मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स ऑन दी एक्सॉन, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को वन शॉट के अंदर ना डिटेल से पढ़ा कर आ रही हूँ, ठीक है। नहीं सुना, कंसेप्ट नहीं है, तो पहले आप लोग वन शॉट सुन लें। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेंसरी न्यूरॉन कैरी इम्पल्सेस। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, ये कैरी करते हैं इम्पल्स को और ये कहाँ पे लेके जाते हैं? अब देखो ये सीएनएस टू मसल की तरफ लेके जाते हैं, रिसेप्टर टू सीएनएस की तरफ, या सीएनएस टू ग्लैंड, या ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ये जो हमारे पास ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये क्या करते हैं? इम्पल्स को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि मोटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्स। अब ये जो मोटर न्यूरॉन होती है ना, ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं इम्पल्स को सीएनएस टू इफेक्टर, रिसेप्टर टू सीएनएस, ब्रेन टू रिसेप्टर या स्पाइन टू ब्रेन। तो हमें पता है जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं? ये किसकी तरफ लेकर जाते हैं? ये सीएनएस टू इफेक्टर की तरफ जो इम्पल्स होती है ना लेके जाते हैं, ताकि जो भी कमांड मिला है इफेक्टर जो है उसको जो है वो क्या कर सके? अप्लाई कर सके। नेक्स्ट है कि इंटर न्यूरॉन आर फाउंड
फाउंड इन, कहाँ पर हमें ये मिलेंगे, हमारे मसल में, CNS में, स्किन में या ब्लड में? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ये कहाँ पर मिलेंगे, हमारे CNS के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूरॉन मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज। अब जो हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जो MCQ है ये नर्व इम्पल्स से दिया गया MCQ है कि हमारे पास जब न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेज पर होता है तब मेम्ब्रेन क्या होती है, पॉजिटिव इनसाइड, नेगेटिव इनसाइड, न्यूट्रल या पॉजिटिव आउटसाइड? तो इसका जो हमारे पास क्या है एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ये क्या होती है, नेगेटिव होती है इनसाइड। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास जो नेगेटिवली चार्जेस प्रोटीन जो होती है ना इनसाइड दी मेम्ब्रेन वो क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। तभी ये हमारे पास जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। डिटेल से पढ़ाया है मैंने नर्व इम्पल्स को, नहीं सुना तो भी आप लोग लेक्चर को सुन सकते हो। नेक्स्ट है कि रेस्टिंग पोटेंशियल इज अबाउट। अब रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि जब रेस्ट पर होता है, जब कोई इम्पल्स नहीं आई होती न्यूरॉन के ऊपर, तब हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, हमें पता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डीपोलराइजेशन अकर ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ। अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू का एक इम्पल्स आता है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू वाला, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है -55 टू -60 मिलीवोल्ट, जिसकी हमारे पास क्या होती है, वैल्यू होती है। जब ये आता है तो हमारे पास क्या होती है कि हम कहते हैं कि हम कहाँ से पोलराइजेशन से हम किस में आ गई है, डीपोलराइजेशन के अंदर आ गए हैं। तब जब डीपोलराइजेशन होती है तब क्या होता है, किस चीज़ का इन्फ्लक्स होता है, क्या चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आती है? तो हमारे पास वो क्या होते हैं, पोटाशियम आयन, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम। तो हमें पता है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, सोडियम आयंस। सोडियम आयंस क्या होते हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है कि रीपोलराइजेशन अकर ड्यू टू, यानी कि हमारे पास 3 स्टेजेस मैंने बताए थे ना, एक था हमारे पास पोलराइजेशन, दूसरा था डीपोलराइजेशन, तीसरा था रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि दोबारा से हमने जो मेम्ब्रेन होती है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन के ऊपर लेके जाना होता है, इसको पोलराइज करना होता है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, रीपोलराइज कहते हैं। अब रीपोलराइजेशन क्यों होती है, सोडियम की एंट्री से, पोटाशियम के एग्जिट होने से, क्लोरीन के एंट्री से या कैल्शियम की एग्जिट से? तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि पोटाशियम, कैल्शियम नहीं है ये, पोटाशियम के एग्जिट होने की वजह से यहाँ पर ये क्या होते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, रीपोलराइज हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है कि साइनैप्स यूजेस। अब जो हमारे पास साइनैप्स होते हैं ना, ये किस चीज़ को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल ओनली, केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन्स या फिर इंजाइम? तो हमें पता है ये किस चीज़ को यूज़ करते हैं, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूरोट्रांसमीटर एग्जाम्पल। अब न्यूरोट्रांसमीटर की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, इंसुलिन। इंसुलिन को देखें ना तो ये एक हार्मोन है, पेप्सिन हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है ना, और हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो हमारे कहाँ पर होती है, ब्लड में होती है। तो ये 3 तो हमारे पास इसके आंसर रॉन्ग है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ना, एसिटाइल कोलिन, ये एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब हमने बताना है कि लार्जेस्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है ब्रेन का, सेरिबेलम या सेरिब्रम, मेड्यूला या पोन्स? तो हमें पता है ये कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है कि बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय। अब जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी का, ठीक है ना, वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, सेरिब्यूलम, मेड्यूला या हाइपोथैलेमस? तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, ये जो सेरिब्यूलम होता है ना, हमारा कंट्रोल, बैलेंस कंट्रोल यही करता है। नेक्स्ट है कि ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, मेड्यूला, सेरिब्यूलम या थैलेमस? तो हमें पता है जो हमारी ब्रीदिंग होती है उसका जो कंट्रोल सेंटर होता है वो क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। ये मैंने आप लोगों को जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब भी मैंने वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया था कि ब्रीदिंग का हमारे पास जो ब्रीदिंग सेंटर होता है ब्रेन में वो हमारा क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो कंट्रोल्ड होता है, क्यों, कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्यूलम या हाइपोथैलेमस? तो हमारा स्पाइनल
कॉर्ड जो है ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कि कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट। अब कीमो का वर्ड कहाँ से निकला है, हमारे पास केमिकल से। तो ये किस चीज़ को किस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, लाइट को, केमिकल्स को, हीट को, प्रेशर को। तो ये किसको करते हैं, ये करते हैं जी केमिकल्स को। नेक्स्ट है मिकैनो रिसेप्टर डिटेक्ट। मिकैनो रिसेप्टर किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, प्रेशर को, लाइट को, केमिकल को, हीट को। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, वो है जी प्रेशर। नेक्स्ट है कि थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट, हमें पता है किस चीज़ को करेंगे, हीट को, लाइट को, प्रेशर को, साउंड को। तो ये हीट को करते हैं। थर्म हमेशा वर्ड जो है कहाँ से, ये किस चीज़ का सेंस दे रहा होता है, हीट का सेंस दे रहा होता है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कि फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट। फोटो किसको करते हैं, लाइट को करते हैं। आप आंखें बंद करके इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्सॉन कैरीज इम्पल्स। अब जो एक्सॉन होते हैं ना वो कैरी करते हैं इम्पल्स को किस वे में, टूवर्ड सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, बोथ या नन। तो हमें पता है जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन सेल बॉडी के नीचे होते हैं, तो ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। नेक्स्ट है कि डेंड्राइट कैरीज इम्पल्स। अब डेंड्राइट कैरी करते हैं इम्पल्स को किस वे में, अवे, दूर लेके जाते हैं, टूवर्ड सेल बॉडी, बोथ या नन। देखो तो हमारे पास जो डेंड्राइट होते हैं वो किसकी तरफ लेकर जाते हैं, टूवर्ड दी सेल बॉडी, इसकी तरफ जो है इम्पल्स लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि माइलिन शीथ इज एब्सेंट इन। अब माइलिन शीथ एब्सेंट होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन उसको हम बोलेंगे, या फिर सेंसरी न्यूरॉन या फिर मोटर न्यूरॉन। तो जहाँ जहाँ माइलिन शीथ नहीं होती उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट है कि इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर इन। अब जो इम्पल्स कंडक्शन है ये फास्टर हो जाती है किस में, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड डेंड्राइट या सेल बॉडी। तो यहाँ पर हमारे पास किस में हो जाती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के थ्रू जो हमारे पास कंडक्शन है ये क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। नेक्स्ट है कि गैप बिटवीन न्यूरॉन। अब यहाँ पर इसको गौर से पढ़िए कि गैप बिटवीन न्यूरॉन, इसको हम क्या कहते हैं। देखो सपोज कर लो मैं यहाँ पर न्यूरॉन बना रही हूँ, ठीक है, ये हमारे पास जी है, सपोज करो ये एक न्यूरॉन है, और यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, ये है मेरे पास जी दूसरा न्यूरॉन, सपोज करो। अब यहाँ पर देखिए ये गैप है, ठीक है, ये गैप है, ये पहला न्यूरॉन था, ये दूसरा न्यूरॉन था। अब इन दो न्यूरॉन के दरमियान में गैप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं हम इसको, साइनैप्स कहते हैं। गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, या जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, या फिर हम कहते हैं कि गैप बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, ठीक है ना, इसको भी हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। नेक्स्ट है एवरेज ब्रेन वेट इज दी 1.4 किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास के सेरिब्रम कंट्रोल। अब जो सेरिब्रम होता है वो कंट्रोल क्या करता है, बैलेंस, थिंकिंग, ब्रीदिंग, रिफ्लेक्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, थिंकिंग। अच्छा इस तरह के ना एमसीक्यूज बहुत आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ना ये जो हमारे पास चाहे ब्रेन के लोब्स हो गए या ब्रेन के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उनके फंक्शंस आप लोगों ने ना एग्जैक्टली आप लोगों ने याद करने हैं। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के सेरिब्यूलम कंट्रोल। अब सेरिब्यूलम जो है कंट्रोल क्या करता है, थिंकिंग, कोऑर्डिनेशन, हार्ट बीट या फिर विजन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है मेड्यूला कंट्रोल। अभी पीछे हम पढ़कर आ रहे थे किसको कंट्रोल करता है, थिंकिंग को, हार्ट बीट को, मेमोरी को, विजन को। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। पहले हमने देखा था कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर भी यहीं पर होता है, मेडुला के अंदर होता है। इसी तरह से हार्ट बीट भी हमारी मेडुला ही कंट्रोल करवाता है। अच्छा हार्ट बीट कंट्रोल करवाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करवाएगा, यहाँ पर हमारी हार्ट बीट की जो रिदम होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, ठीक है ना, ये इनको जो है ये आउट ऑफ द वे नहीं लेके जाएगा, यहाँ पर बैलेंस में रखेगा कि ये हमें जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट चाहिए होती है ना, उसकी जो हमारे पास रिदम है यही मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि नेचर ऑफ द नर्व इम्पल्स इज। अब नेचर किस तरह की है इम्पल्स की, केमिकल ओनली, इलेक्ट्रिकल ओनली, इलेक्ट्रोकेमिकल या मैकेनिकल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। नेक्स्ट है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डीपोलराइज, पोलराइज,
न्यूट्रल या एक्टिव, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये क्या होती है, पोलराइज्ड होती है, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ मोर नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के डीपोलराइज स्टेट मीन। अब डीपोलराइज स्टेट का मतलब क्या होता है, मोर नेगेटिव आइन, लेस नेगेटिव आइन, न्यूट्रल या पॉजिटिव आउटसाइड। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि लेस नेगेटिव आइन। ठीक है ना, डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, परमानेंट चेंज, रिटर्न टू रेस्टिंग स्टेट, या फिर सेल डेथ या एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, रिटर्न टू रेस्टिंग। री का मतलब क्या होता है, अगेन पोलराइज, यानी कि हमने कहाँ पर अपनी मेम्ब्रेन को लेके जाना है, हमने अपनी मेम्ब्रेन को जब वो डीपोलराइज हुई थी तब उसको रीपोलराइज करना है, यानी कि पोलराइजेशन वाली स्टेट में, रेस्टिंग स्टेज में लेकर जाना है। थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल इज अबाउट टू, यानी कि वो हमारे पास वैल्यू पोटेंशियल, वो थ्रेशहोल्ड जिससे क्या होती है, नर्व इम्पल्स आगे की तरफ बढ़ती है, और वो हमारे पास कितनी होती है, -55। ठीक है ना, ये वैल्यू वाला हमें जो है क्या चाहिए, हमें जो है स्टिमुलस चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है, -55 टू 60 तक चला जाए, ये हमें जो है मंजूर है, लेकिन अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो हमारे पास स्टिमुलस किसी काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है कि एक्शन पोटेंशियल इज। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्लो चेंज है, रैपिड चेंज है, नो चेंज है, या केमिकल ओनली। तो हमारे पास ये किस तरह का चेंज होता है, ये रैपिड चेंज होता है। नेक्स्ट है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड मीन। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस इम्पल्स, नो न्यू इम्पल्स, फास्ट इम्पल्स या वीक इम्पल्स। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है हमारे पास क्या है कि नो न्यू इम्पल्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के साल्टेटरी कंडक्शन मीन, स्लो मूवमेंट, जंपिंग इम्पल्स, कंटिन्यूस फ्लो या नो मूवमेंट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, जंपिंग इम्पल्स। ठीक है ना, जंप कर करके जा रही होती है नोड ऑफ रणवीर के ऊपर। ठीक है, अब नोड ऑफ रणवीर आर, ये क्या होते हैं, थिक लेयर, कैप्स इन माइलिन, न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म। तो हमें पता है ये क्या होते हैं, गैप्स इन माइलिन। नेक्स्ट है कि श्वान सेल फॉर्म्स। अब श्वान सेल क्या बनाते हैं, एक्सॉन बनाते हैं, माइलिन शीथ, डेंड्राइट या साइनैप्स। तो ये क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास एक फैटी लेयर होती है, लिपिड की हमारे पास बनी होती है, जो कि इंसुलेशन का काम करती है। ग्रे मैटर कंटेन सेल बॉडीज, याद रखिएगा ये सेल बॉडीज को कंटेन करता है। नेक्स्ट है कि वाइट मैटर कंटेन, ये किसको करता है, एक्सॉन को करता है। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। ग्रे मैटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें, ग्रे मैटर की, तो ग्रे मैटर हमारे पास इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर हमारे पास सेल बॉडी होती है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जी, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं। ठीक है ना, और इसका अगर हम यहाँ पर काम देखें ना ग्रे मैटर का, तो ये ग्रे मैटर प्रोसेसिंग और थिंकिंग के अंदर जो है यहाँ पर काम करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें ना, बात करें हम किस चीज़ की, वाइट मैटर की, तो वाइट मैटर जो होता है ना, इसमें जस्ट कौन से पार्ट होते हैं, माइलिनेटेड पार्ट होते हैं, किस चीज़ के, माइलिनेटेड पोर्शन ऑफ एक्सोन। ठीक है, तो ये एक्सोन के हमारे पास कौन से पोर्शन होते हैं, माइलिनेटेड पोर्शन हमारे पास होते हैं। उसका काम क्या होता है, टू ट्रांसमिट सिग्नल। ठीक है, ये हमारे पास वाइट और ग्रे मैटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि जो हमारे पास ब्रेन होता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इनमें भी ग्रे और वाइट मैटर होते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क होता है। अब अगर हम बात करें ना, जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर हमारे पास ब्रेन है या फिर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इनमें यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बात करें ना अगर हम यहाँ पर किस चीज़ की, ब्रेन की, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर हमारे पास ये जो ग्रे मैटर होता है, ठीक है ना, ये ग्रे मैटर जो है ये कहाँ पर होता है, ये बाहर की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारे पास ग्रे मैटर होता है वो कहाँ पर होता है, वो इनसाइड होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बात जो है माइंड में रखनी है, यहाँ से MCQ आ सकता है। नेक्स्ट है कि CNS इंक्लूड। अब CNS में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल्स या ग्लैंड। तो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं हमारे पास ये इंक्लूडेड होते हैं CNS
पीएनएस में। अब पीएनएस के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है? अब पीएनएस के अंदर हमारे पास ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व्स होते हैं या हार्ट होता है? हार्ट तो होता ही नहीं है, इसको तो निकाल ही दो, ठीक है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो हमारे पास कहाँ पर होते हैं? हमारे सीएनएस में होते हैं। बचा क्या हमारे पास? नर्व्स। तो नर्व्स जो होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पीएनएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इफेक्टर कैन बी, इफेक्टर हो सकते हैं। बोन्स, बोन्स तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये स्केलेटल मसल का हमारे पास एक कंपोनेंट है। मसल या फिर ग्लैंड ये हो सकते हैं, और यही हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है। ब्लड ये भी नहीं है, स्किन ये भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास के स्टिमुलस मीन। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स नहीं भाई, स्टिमुलस का मतलब रिस्पॉन्स थोड़ी ना होता है। चेंज या फिर रिएक्शन या फिर एक्शन। तो इसका स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन द आउटसाइड एंड द इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि रिस्पॉन्स मीन। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस, रिएक्शन, सिग्नल, एनर्जी। तो इसका मतलब क्या होता है जी? रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे पास था हमारे इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू। होप कि आप लोगों ने यहाँ से प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।